हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम टेस्ट सीरीज में। तो दोस्तों, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भाग थर्ड, ये जो चैप्टर है वो थर्ड है 25 MCQ का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? ऑप्शंस हैं कनाडा, यूके, यूएसए या फिर स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन है चार, उनमें से एक ऑप्शन सही है, वो ही यहाँ पर आपको बताना है। तो सही आंसर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ऑप्शन है राज्यों का वर्गीकरण, एकात्मक राज्य, राज्यों का संघ या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको चॉइस करना है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, जिसका सही आंसर है वो है राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन है सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय, गणराज्य, संघीय, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। तो आपको बताना है यहाँ पर जो सही आंसर आपका है। तो जो सही आंसर है दोस्तों वो है यहाँ पर संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शन हैं आपके सामने 12, 16, 18, 22। सही आंसर बताना आपको यहाँ पर 8वीं अनुसूची में। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर है वो है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन। सही आंसर आपको बताना है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ऑप्शंस हैं अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, रूस। सही आंसर बताना आपको यहाँ पर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? ऑप्शन हैं अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन हैं आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। सही आंसर बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर है वो है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन हैं 42वें संशोधन, 43वें संशोधन, 44वें संशोधन, 41वें संशोधन। सही आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है 42वें संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ऑप्शंस हैं भारत, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान। सही आंसर बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर है वो है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन हैं अमेरिका, अफ्रीका, फ्रांस, आयरलैंड। सही आंसर बताइए।
सही आंसर है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई थी? ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही आंसर आपको यहाँ पर चॉइस करना है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई थी? तो सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई हैं? ऑप्शंस हैं जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अफ्रीका। सही आंसर आपको यहाँ पर बताना है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो सही आंसर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस हैं संसद, संविधान, जनता, राष्ट्रपति। सही आंसर बताइए यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने है। सरकार का अध्यक्षतात्मक रूप, संघीय सरकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का संसदीय रूप। तो सही आंसर बताना है आपको। दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? ऑप्शंस हैं भाग 3 में, प्रस्तावना में, अनुच्छेद 368 में, संविधान में, कहीं नहीं। सही आंसर बताना है आपको यहाँ पर। तो दोस्तों ये सही जो आंसर है वो है संविधान में कहीं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शंस आपके सामने है। अर्ध संघीय, संघीय, एकात्मक, राष्ट्रपति शासन प्रणाली। तो आपको सही आंसर बताना है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ऑप्शन आपके सामने। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44। सही आंसर बताइए फटाफट। तो यहाँ पर सही आंसर है वो है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने। भाग 3, प्रस्तावना, भाग 4, भाग 5। सही आंसर यहाँ पर आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तंत्र का अर्थ है? ऑप्शन है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन, राजा द्वारा शासन, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताना है आपको। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर है वो है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, ऑप्शन साहब आपके सामने, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न। सही आंसर आपको बताना है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है। तो सही आंसर है लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? ऑप्शन आपके सामने। राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि, जनता का प्रभुत्व। सही आंसर बताना आपको। तो सही आंसर जनता का प्रभुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, जापान।
सही आंसर बताना है आपको यहाँ पर सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है। सही आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। ऑप्शन है एक तंत्र, धनिक तंत्र, अल्पतंत्र, राजतंत्र। सही आंसर बताना किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अल्पतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया है। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, जर्मनी, जापान। सही आंसर आपको बताना है यहाँ पर। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 MCQ कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो नेक्स्ट डे में मिलेगी, सेम टाइम पर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जिससे कि आपके पास वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस चैनल।